नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दरअसल ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कल सुबह 7 बजे से एएसआई शुरू करेगी सर्वे। पुलिस कमिश्नर, हिंदू पक्ष और वकीलों के बीच बैठक हुई है। वाराणसी में ही मौजूद है एएसआई की टीम। सील एरिया को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। और तो पूरे बैठक में सारी बात यही तय हो गई है कि चारों बादनी रहेंगे, चारों बादनी का अधिवक्ता रहेंगे और सर्वे करने वाले रहेंगे। 7 बजे सुबह हो जाएगी। 7 बजे सुबह क्या है, कौन कौन रहेगा अंदर, एक बार फिर से हमें बता दें। चारों बादनी और बादनी के अधिवक्ता चारों रहेंगे और 7 बजे सुबह सर्वे शुरू हो जाएगी। कल सावन का सोमवार भी है, किस तरीके से चैलेंजिंग होगा? ये तो प्रशासन अपनी व्यवस्था दे रही है ना, तो उसमें तो समाज का मतलब अच्छा, अचानक से ये मीटिंग बुलाई गई, अचानक से ये सर्वे का काम शुरू हो रहा है? कैसे था? शुक्रवार को आदेश हुआ है, जिला जज का आदेश हुआ, उसकी कंप्लायंस मीटिंग बुलाई गई है। तो वो तो 4 तारीख को होना था कि 4 तारीख को रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। सर्वे तो पहले होगा तो रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। फिलहाल कल सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। हाँ, सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है सुधीर जी, उन्होंने बता दिया है कि सर्वे का काम पूरी तरीके से शुरू होगा। हमारे साथ सर एक बार सर्वे का काम कल से शुरू होगा? जी, कल सर्वे का काम कल से शुरू होगा। क्या क्या बैठक में बातें हुई हैं सर? देखिए, मैं बैठक में लेट हो गया था। मैं कैविएट फाइल करने के लिए इलाहाबाद चला गया था। राखी सिंह की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज कैविएट फाइल कर दी गई है। आइए पहले जो हम आपको बता दें, जो बाकी लोगों से बातचीत हुई है मुस्लिम हिंदू अधिवक्ताओं से, उन्होंने बता दिया है कि कल से जो सर्वे का काम होगा वो शुरू होगा, वो सुबह 7 बजे से होगा। जिला अधिकारी महोदय ने भी बता दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कल देखने वाली बात यह होगा कि कल सावन का तीसरा सोमवार है, उसके दरमियान हमारे साथ वादनी भी हम क्या हुआ है बैठक में? आज बैठक पहले मुस्लिम पक्ष का हुआ है, उसके बाद हिंदू पक्ष का हुआ है, जिसमें 4 वादनी गढ़ रहेंगी और 4 अधिवक्ता गढ़ रहेंगे और बाकी सर्वे की टीम रहेगी। कल 7 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और हम लोग को वहाँ पे 6:45 बजे तक पहुँच जाना है। हम लोग वहाँ रहेंगे, 6 बजे तक चौक थाने पहुँच जाएंगे। बैठक में कौन कौन था? हम बैठक में लोग सारे कल सुबह 7 बजे से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, कल सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। सभी लोग 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। गेट नंबर 4 से वो लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि वहीं से वो रास्ता है जो ज्ञानवापी के लिए जाता है। हम आपको बता दें, जो ये सर्वे होगा वो सील एरिया के बाहर को छोड़ करके बाकी सभी जगहों का होगा। बहुत बड़ा एरिया है। तो कल सुबह सर्वे शुरू होगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। एएसआई से सूचना मिला कल सर्वे का काम शुरू होगा। अभी टाइमिंग हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया कल। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से बोला था कि 4 तारीख एएसआई रिपोर्ट बतावे कि किस तरह के सर्वे होगा और कल सर्वे किस तरह। कोर्ट के आदेश में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मुझे एएसआई से इन्फॉर्मेशन मिला। यहाँ पहुँच चुकी है सर, कंफर्म कर रहे हैं? कल से सर्वे प्रारंभ होगा। कल से प्रारंभ। प्रशासनिक तैयारियां पूरी है। सावन का सोमवार भी है। पहला ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है सर आपको के लिए। नहीं, तैयारी वो हम लोग करा रहे हैं और कल के बाकी जो सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो अनुज हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अनुज, अब यह तय हो गया कि सुबह 7 बजे से मुस्लिम पक्षकार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 4 जो वादनी है उनकी मौजूदगी रहेगी, उनके वकील मौजूद रहेंगे और एएसआई की टीम रहेगी और सर्वे का काम किया जाएगा। 11 पॉइंट्स बताए गए हैं अदालत की तरफ से। 11 बिंदुओं पर जांच पड़ताल करनी है। तो किस किस हिस्से में जांच पड़ताल होगी, अब सर्वे होगा, ये तो पता है, लेकिन ये 11 पॉइंट्स क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है? कान में कहते हैं जाकर के। जी बिल्कुल, मैं लेकिन अभी आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि जो एएसआई की टीम है वो मौजूद आ चुकी है। यहाँ पर 30 से 40 लोगों की टीम है ये है जो कल सर्वे करने, एएसआई की सर्वे करने के लिए जाएगी। हमारे साथ सोहनलाल आर्या जी है। आप हमें ये बताइए कि जो मुख्य बिंदु 11 बिंदु हैं, किस पे सर्वे होगा, वो कौन कौन सी जगह है जो सर्वे होगा? क्या मुख्य 3 बिंदु है जो 3 गुंबद है। 3 गुंबद और नीचे 3 मंदिर के वो 3 शिखर जो 1647 में तोड़े गए थे, लेकिन उस मंदिर के शिखर जो है यथावत पड़े हुए हैं। तो इन दोनों के का जो है रडार सिस्टम से कि ताकि उनका उम्र पहले पता किया जाए कि बने हुए जो गुंबद हैं और जो इस 3 शिखर, इन दोनों का आयु निर्धारण का पहला बिंदु। दूसरा, उसके नींव देखा जाएगा, जो नींव जो मंदिर के नींव है और जो बने हुए हैं जो ढांचे, यानी उन दोनों का नींव जो आयु निर्धारण देखा जाएगा। और साथ ही जो चबूतरा है, चबूतरा यहाँ नमाज पढ़ा जाता है, उसकी आयु निर्धारण देखा जाएगा। और साथ ही जो है तहखाना है, तहखाना
नहीं भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उनको भी जांचा जाएगा, उसका जो है आयु निर्धारण किया जाएगा। मेन इसमें आयु निर्धारण से ही यह तय होगा कि जब 8 अप्रैल 1669 में ध्वंस किया गया था उसके पहले की स्थिति हो। और तो और इतना ही नहीं, जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की दीवार का भी आयु निर्धारण करने को मेन खास तौर से यही है कि जो तोड़ा गया है वह भाग या जो जोड़ा गया है वह भाग, और तो जो 3 मंडप थे, पहला श्रृंगार मंडप और 2-3 मंडप थे जिसको तोड़ करके मस्जिद में शामिल कर दिया गया था, और बीच में जो है जो यज्ञ मंडप था, ऐश्वर्य मंडप था, उसको लेकर के ये जो है अपना नमाज पढ़ने का ये थे। और बीच में जो तीसरा जो गुम्बद था उसी के नीचे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे हम ज्योतिर्लिंग को मिलने की संभावना है। वहां पर भी जो है मेन जो है आयु निर्धारण और वहां पर मेन फोकस होगा। बहुत लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, कल से सावन भी शुरू हो रहा है, लेकिन क्या सुरक्षा के लिए बताया गया किन द्वार से वो लोग एंट्री करेंगे? क्योंकि हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि 4 मुख्य द्वार है, लेकिन आप लोग किस द्वार से जाएंगे? क्या ऐसी क्या बताया गया अंदर? गेट नंबर 4 से ही सब लोग जो है जितने अधिवक्ता हैं, 4 वादी महिलाओं के 4 अधिवक्ता रहेंगे, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और रेखा पाठक। एक मंजू व्यास है, उनकी जो है लखनऊ में है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। 3 वादी महिला रहेंगी, इनके साथ 4 अधिवक्ता रहेंगे, हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, सुभाष नंदन जी और जो है सुधीर त्रिपाठी, ये 4 अधिवक्ता रहेंगे। और जो ज्ञानवापी इंतजाम में जैसे ही हम लोग पहुंचे उसके पहले ज्ञानवापी इंतजाम मसाजिद के लोग आए और मार्गदर्शन लेकर के जा चुके थे। और यहाँ तक कि जो है ASI की टीम आ चुकी है अपने सारे ऑपरेटर्स के साथ, उनकी संख्या 30-40 बताई गई है। और यहाँ की जो संख्या, और जब संख्या बढ़ाने की बात आई कि भाई ये कुछ संख्या बढ़ा दी है, यहाँ पर जैसे कि जो अधिवक्ता हैं सहायक अधिवक्ता के रूप में बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि यह कमीशन नहीं है, यह सर्वे है, इसलिए कोई किसी प्रकार की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है। एरिया की बात करें, वो कुल कितना एरिया है वहाँ पर? क्योंकि आप कमीशन के दौरान भी थे, तो वो कमीशन के दौरान कौन कौन से एरिया को सील किया गया था, और अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें अंदर देखने को मिली? एरिया 9130 राजी जो बैरिकेटिंग के अंदर है, वजू खाना का छोड़कर बाकी जितने वजू खाने सभी क्षेत्र है, उन सबका जो है जांच परीक्षण राज सिस्टम के माध्यम से, यदि आवश्यकता पड़ी तो खुदाई भी हो, यदि आवश्यकता पड़ी तो जो है सारे के सारे साक्ष्य जो है उनको जो है सारे मशीनों के माध्यम से उसका जांच परीक्षण होगा। बिल्कुल, कल 7 बजे कल से ASI सर्वे का जो कार्य होगा वो शुरू होगा। 4 वादी महिलाएं होंगे, अधिवक्ता होंगे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वादी होंगे, उनके अधिवक्ता होंगे, सभी लोग कल 7-6 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर हमारे साथ और कुछ जानकारी के लिए हम इनसे पूछते हैं, वो जो सर्वे का विधि होगा, जो ऑर्डर आई थी 21 तारीख को जिला जज ने दिया था, उस ऑर्डर में क्या दिया गया था, किस विधि से क्या तोड़ना होगा या क्या करना होगा? भाई देखिए, ASI की अपनी तकनीक है, GPR सिस्टम भी है। अगर जमीन के अंदर भी उसको अगर सर्वे करना हो, अगर महसूस हुआ कि जमीन के अंदर से भी हमको कुछ साक्ष्य निकालना है, तो वो गहराई तक खुदाई भी कर सकता है। पश्चिमी दीवार से लेकर पूर्वी दीवार तक सारे दीवारों को, खंभों को, मीनार जो उसके जो गुंबज हैं, अंदर जो है तहखाने जो बंद पड़े हैं आर्टिफिशियल वाल से, जो बंद पड़े हैं खंडहर से, जो पश्चिमी दीवार जो मलबे से भरे पटे हैं, उसके अंदर चूंकि वो जो मूल गुंबज है, सारे चीजों के अंदर जो है उनको सर्वे करना है। जरूरत पड़ेगी जमीन के अंदर खुदाई करके, और खुदाई करके भी वो सर्वे करेंगे स्पष्ट तौर पर। ठीक है, कल से जो सर्वे का काम होगा वो बड़ी जल्दी से पूछिए, हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं उनसे पूछिए, क्या 4 तारीख तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि एज क्या है, जो तमाम वहां पर मौजूदगी है, जो ढांचा है उसका एज का क्या पता चल पाएगा, या फिर आगे किस तरीके से सर्वे होगा ये पता लगाएगी ASI की टीम? कितने दिनों में ये सर्वे का जो कार्य होगा, वो कितने दिनों में ये कार्य पूरा होगा? कैसे एज पर कितना समय लग सकता है ASI को? अब ये तो ASI तय करेगा कितने दिनों तक चलेगा, ये हमको आपको तय नहीं करना है। कोर्ट ने तो एक तारीख तय की है ना, कि कितने तारीख की रिपोर्ट? कोर्ट ने 4 तारीख तय किया कि रिपोर्ट आप सबमिट करिए, लेकिन अब ये ASI तय करेगा, सर्वे करेगा, सर्वे में कितना समय लगेगा, अगर 4 के अंदर हो जाएगा तो अपनी रिपोर्ट। अनुज ये पूछिए कि उस दिन तक ASI को क्या बताना है, कोर्ट को, अदालत को क्या बताना है?
क्या उस दिन तक कोर्ट में क्या बताना है? जो आप कोर्ट ने पूछा था कि 4 तारीख तक क्या बताना है? कोर्ट ने कहा है कि आप सर्वे करके सारी रिपोर्ट हमारे यहाँ जो है सबमिट करिए। कोर्ट का ये आदेश, सख्त आदेश है। 4 तारीख तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, 4 तक जो है सर्वे का रिपोर्ट, सर्वे से क्या अगर पता मान चलेगा? लीजिए अगर बचेगा तो कोर्ट। अनुज जी ने पूछे सर्वे से क्या पता चलेगा, इस सर्वे में क्या क्या बताया जाएगा? क्या पता चलेगा? जो स्ट्रक्चर और नेचर सब कुछ पता चल जाएगा सर्वे से, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी जो है वैज्ञानिक विधि से जांच करने जा रहे हैं, इसलिए सारी चीजें इनको पता चल जाएगा कि जो है ये तो एसआई के पास सारी टेक्निक उनके पास है। बिल्कुल, जो आधुनिक जो चीजें होंगी वो आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए वो एएसआई का सर्वे का काम होगा और पूरी रात बीतने को है। बस 6 से 7 घंटे के बाद हम आपको बता दें, अब एएसआई की टीम भी आ चुकी है। वो टीम ज्ञानवापी तक पहुंचेगी, गेट नंबर 4 से एंट्री भी करेगी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, हम उनसे जानकारी करते हैं। सर, किस तरीके के जो एएसआई का होगा कार्य, वो कितने दिन में पूरा करने का बात है? ये तो विषय एएसआई का है, इसमें जो ये कार्रवाई होती है इसमें 4 तारीख तक तो कोर्ट ने मांगा है। हाँ, हो सकता है यदि संभव हो गया 4 तारीख तक कंप्लीट हो गया तो कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा, वरना डेट आगे लीजिए। जैसे पिछली बार कमीशन की कार्रवाई में हुआ था, कमीशन की कार्रवाई पहले चरण में पूरी नहीं हो पाई थी, दूसरा चरण हुआ, तो हो सकता है इसमें भी समय लगे। कितने घंटे देने का काम हो, कितने घंटे का ये रोज कार्य होगा एएसआई के सर्वे का, कुछ बताया गया है? देखिए ये सारा विषय एएसआई अपने आप, क्योंकि वो मशीनें जो एक्टिव होती हैं उसमें लगभग वो 24 घंटे काम करती हैं। वो 20 बिंदुएं क्या थी जो ऑर्डर आया था कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से ऑर्डर में वो कौन कौन से मुख्य बिंदुएं थी जो बताया गया था? देखिए, ऐसा है, उसमें आदेशित किया गया है सबसे पहले ये कि एएसआई जो है वो साइंटिफिक सर्वे करे, साइंटिफिक सर्वे ऑर्डर 26 के हिसाब से, और उस साइंटिफिक सर्वे में वो जीपीआर का प्रयोग करें, और भी जो विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने यूज किया, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। तो इस तरह से ये एक सेक्युलर और सॉवरेन ऑर्डर है, इसका सबको सम्मान करना चाहिए और इसमें पार्ट लेकर इस सर्वे को कंडक्ट कराने में सबको सहयोग करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है ये बड़ी बुरी बात है, बड़ी दुखद बात है। तो इसलिए जो है ऐसी स्थिति में एएसआई पता चल जाएगा, जो डाउट है उसका आंसर मिल जाएगा 4 तारीख तक स्टार्ट होगा। एक प्लेंटिफ, एक काउंसिल। आप लोगों का जो जिस चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई ये पता चल जाएगा कि क्या ये मंदिर है या मस्जिद है, क्या ये 4 तारीख तक क्या ये पता लगाया जा सकता है? क्या पता चल जाएगा कोर्ट ने, क्योंकि 4 तारीख को मांगा है? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट में किसी मुकदमे का एक तरीका होता है चलाने का, ठीक है, वो एविडेंस तो क्लियर कर देगा, लेकिन कोर्ट को जजमेंट देना बाकी है। कोई भी चीज होगा वो जजमेंट से आगे होगा, लेकिन ये है कि एविडेंस अगर हमारे फेवर में आ जाएगा तो वो चीजें क्लियर कर देगा, और जो हमें उम्मीद है कि एविडेंस हमारे फेवर में आएगा। क्या आप लोगों की बैठक से पहले क्या मुस्लिमों के साथ बैठक हुई थी? इसकी जानकारी हमको नहीं है। आप लोगों के साथ मुस्लिम के लोग नहीं थे? जी नहीं। तो कल आप लोग कितने बजे बुलाया गया है? वहाँ 6:30 पौने 7 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आप लोग सारे लोग कल अंदर जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। कल जो है 6:30 बजे तक सभी लोगों को बुलाया गया है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के लोगों को, और गेट नंबर 4 से लोगों को एंट्री करेंगे और कल से सर्वे का कार्य शुरू होगा। बस देखना ये होगा कि कल का जो सर्वे का कार्य होगा वो कितने घंटे तक चलेगा, और 4 तारीख तक जिला जज ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। देखना बड़ी बात ये होगी कि 4 तारीख तक क्या ये बहुत बड़ा एरिया है जो सील एरिया को छोड़ करके बाकी जो पश्चिमी दीवार है और भी जगहें हैं वो पता लगाना है कि क्या इसकी एज क्या है, सारी चीजों को ये एएसआई सर्वे ये 4 तारीख तक का ये सारा रिपोर्ट सबमिट करके उनको जमा करना होगा। चलिए अनुज बने रहिए, अभी तक जो जानकारी है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। कल से ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले जिला अदालत ने कहा था कि एएसआई की टीम सर्वे करके 4 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करे। 11 बिंदु तय किए अदालत ने, उन 11 बिंदु पर एएसआई को सर्वे करना है और एएसआई को रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर सुनवाई 4 तारीख को मुकर्रर की गई है। उससे पहले एएसआई को बताना है कि दरअसल जो मस्जिद बताई जा रही है और हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर है और मंदिर के अवशेष से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है, तो वाकई में ऐसा है या फिर इसके इतर कोई सच्चाई है, ये शायद उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख तक स्पष्ट कर पाएगी एएसआई। वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा, रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिना किसी हिस्से को क्षति पहुंचाए वहां पर एएसआई की टीम सर्वे करेगी। एएसआई की टीम वहां पर मौजूद है, 30 से 40 लोगों की एक टीम है। जिला प्रशासन आज एक्टिव हुआ, हिंदू पक्षकारों को भी बुलाया गया। हिंदू पक्षकारों के वकीलों की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई, जिलाधिकारी मौजूद थे, पुलिस कमिश्नर मौजूद थे और यह तय किया गया कि कल सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। तो सदियों पुराना जो विवाद है और हाल के वर्षों में जो हॉट टॉपिक रहा है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और हिंदू भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो हॉट टॉपिक रहा है, उसका जवाब उम्मीद की जा रही कि जल्द मिल जाएगा। हालांकि कोर्ट को तय करना है।
बैठक में मुस्लिम थे। एएसआई की टीम रहेगी, 4 वादी महिलाओं के साथ 4 अधिवक्ता, बहुत, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह कमीशन है, सर्वे कमीशन नहीं है, सर्वे है, इसलिए जो है कम से कम रहेंगे। सबसे पहले सर्वे का काम किधर से शुरू होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ सर्वे होना है एक बार हमें बताइए। सर्वे का पहला चीज जो गुम्बद है, 3 गुम्बद है नीचे, और उसकी जो नमाज पढ़ने की जमीन है, पश्चिमी दीवार है और नीचे तहखाने हैं, उन सब का होगा। गौरी की पूजा का अधिकार, 365 दिन पूजा का अधिकार मांगने से लड़ाई शुरू हुई थी और अब ये लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है कि जो ज्ञानवापी है वो दरअसल मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, ये उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख तक ये जो सर्वे का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और कल दिन भर ऐसा लग रहा है कि हलचल रहेगी और 4 तारीख तक लगातार सर्वे होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हिस्से हैं जिसका सर्वे एएसआई की टीम को करना है और बिना नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, जो हम आपको बता दें, जो सूचना मिली है वो 30 से 40 लोगों की जो टीम है एएसआई की वो रहेगी, लेकिन जो 4 तारीख तक रिपोर्ट सौंपना है वो बहुत चैलेंजिंग का काम होगा, क्योंकि सावन माह भी चल रहा है, भीड़ भी बहुत होगी, कल सावन का सोमवार भी है और उसको लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी पुलिस ने, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने बताया है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता है, वो पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कल सावन को देखते हुए इसको भी बहुत, जो मेन पॉइंट है सावन का जो महीना चल रहा है, कल सावन का सोमवार भी, इसको भी देखते हुए सारी सुरक्षा देखनी होगी। और 30 से हो सकता है, क्योंकि जो 4 तारीख तक का जो रिपोर्ट है वो इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा टीमें एएसआई की बुलाई गई है, 30 से 40 की टीमें हैं। बाकी हमारे साथ हैं, बैठक में उन टीमों के बारे में जो चर्चा हुई थी, कितने लोग हैं हमारे साथ अधिवक्ता है, कितनी टीमों को बताया गया, कितनी टीमें रहेंगी? देखिए, ऐसा अभी कोई स्थिति तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद है कि करीब 30+ लोग रहेंगे। हाँ, अभी कोई ऐसे मतलब अंदर जो मीटिंग हुई इसमें ये बताया गया कि 30 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, अभी कोई ऐसा कंफर्म न्यूज नहीं है। बिल्कुल, हम ये भी हो सकता है कि भाई, क्योंकि बिना किसी हार्म के नए टेक्नोलॉजी के जरिए ये होगा तो जल्दी भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये तो एएसआई बताएगी ना, ये तो वो साइंटिफिक सर्वे है, जो उसके एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे, ये हम नहीं बता सकते, हम तो कानून के एक्सपर्ट हैं। 11 पॉइंट पूछिए, चूंकि संबंधित हिंदू पक्षकार हैं, उनसे पूछिए 11 पॉइंट की कौन कौन से वो 11 पॉइंट है जिस पर जवाब मिल जाएगा 4 तारीख तक। सर, वो कौन से 11 मुख्य बिंदुएं हैं जो कोर्ट को सौंपना है, जो जवाब कोर्ट ने मांगा है? साइंटिफिक सर्वे करके बताएंगे। मेनली आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि साइंटिफिक सर्वे होगा थ्रू जीपीआर या कोई और जो मेथड उनके पास हो, उस तरीके से वो साइंटिफिक सर्वे करके वो बताएंगे। मुख्य बिंदु हमें कुछ बता दें। अब देखिए, ऐसा फिलहाल हाथ में ऑर्डर नहीं, लेकिन आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि उसमें जीपीआर सर्वे और साइंटिफिक मेथड से जो भी एएसआई के पास प्रेजेंटली अवेलेबल है उससे वो करके उसको देंगे विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। ठीक है, बिल्कुल, जो अधिवक्ता, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बता रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं उसमें बिना किसी नुकसान क्षति किए हुए ये सर्वे होगा, एएसआई की टीम होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कल के दिन में कि कल कितने घंटों तक ये एएसआई सर्वे का काम होता है। अनुज, कल किस तरह का वहां पर माहौल रहेगा, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी रहती है और उसी गेट से प्रवेश भी मिलता है श्रद्धालुओं को भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, और उसी गेट से जो पक्षकार है उनकी भी मौजूदगी रहेगी, वो भी अंदर दाखिल होंगे, टीम भी जाएगी और वहां पर हलचल भी रहेगी। तो इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, प्रशासन ने साफ तौर पर तो नहीं बताया है, लेकिन जब कोर्ट सर्वे हुआ था उस वक्त किस तरह की व्यवस्था की गई थी, क्या उसी तरह की व्यवस्था कल भी देखने को मिल सकती है, या फिर कल ज्यादा बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि कल लाखों की तादाद में शिव भक्त भी मौजूद रहेंगे वहां पर? निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सावन का ये तीसरा सोमवार है। इस बार जो सावन का माह है वो 2 महीने का होने वाला, लेकिन चैलेंजिंग की बात यह है कि सावन माह में कल सोमवार है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में जो द्वार है वो 4 द्वार है, लेकिन मुख्य द्वार जो है वो गेट नंबर 4 है, जिससे पिछली बार भी उसी से लोग गए थे, लेकिन जब सर्वे की काम चल रहा था उस समय वो लोगों ने रास्ता उस जगह से बंद कर दिया था। गोदौलिया से लेकर चौक तक के रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि किसी आम जो वहाँ के नागरिक थे वहाँ के भी लोगों को आने जाने से प्रतिबंध किया गया था। देखने वाली बात तो ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से कावड़िया देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 30 से 40 लोगों की टीम होगी, जिला प्रशासन की टीम होगी, हिंदू पक्ष के वादी और सभी लोग होंगे। हमारे समझ से कम 150 से 200 लोग होंगे। कंट्रोल करने वाली बात ये होगी, देखने वाली बात ये होगी कल किस तरीके से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने ये साफ तौर पर कह दिया कि जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं वो पूरी तरीके से कर ली गई है। बिल्कुल, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एएसआई सर्वे का काम कल सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया जाएगा।
हम आपको बता दें कि कल सुबह 7 बजे से ये सर्वे का काम जब शुरू करेगी एएसआई की टीम, तब वहां पर हिंदू पक्षकार जो वादी महिलाएं हैं वो रहेंगी मौजूद। इनके अलावा उनके वकीलों की मौजूदगी रहेगी और मुस्लिम जो पक्षकार हैं उनकी मौजूदगी रहेगी और एएसआई की टीम वहां पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा प्रशासन के कुछ लोग तो मौजूद रह सकते हैं, लेकिन बाकी और किसी की मौजूदगी वहां पर नहीं रहेगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कल सुबह किए जाएंगे। 6:45 बजे के आसपास ही 6:45 के आसपास ही तमाम वादी महिलाओं को वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है कि आप वक्त पर पहुंचिए और उनकी मौजूदगी में ही एएसआई जो है सर्वे का काम शुरू करेगी और साइंटिफिक तरीके से बिना किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जाएगा। 11 बिंदुओं पर कोर्ट ने जवाब मांगा है एएसआई से। 4 तारीख मुकर्रर की गई है जब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी और 4 तारीख तक एएसआई की टीम को इन 11 बिंदुओं पर जवाब देना है। इन 11 बिंदुओं पर बताना है कि कैसे उसने सर्वे किया और क्या जो कोर्ट ने सवाल पूछा है उसका जवाब देना। लेकिन सबके बीच जब आज मीटिंग खत्म हुई तो हिंदू पक्षकारों के चेहरों पर मुस्कान थी, खुशी थी। ये साफ खुशी दिखाई दे रही थी अनुज, जो हिंदू पक्षकार हैं उनके चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन सब के बीच ये भी खबर आ रही थी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, इस पर स्टे लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक कैविएट दाखिल करने की भी खबर आई। हिंदू पक्षकार एक जो महिला है उनकी तरफ से एक वकील ने हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल कर दिए। तो अब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है कि कोई अड़चन है सर्वे में, इसलिए कि ये मुस्कुराहट है। बिल्कुल, बैठक शुरू होने से पहले जब हिंदू वादिनी और अधिवक्ता जब अंदर जा रहे थे तो उसी समय उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, जो उनकी खुशी थी, वो साफ तौर से बता रहा था कि कल से सर्वे का काम पूरा हो, कल से सर्वे का कार्य शुरू होगा। लेकिन जब बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद उनके चेहरे की खुशी एकदम साफ तौर पर उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कल से सर्वे का काम शुरू होगा। क्योंकि बाहर आने के बाद उन्होंने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने हम जी मीडिया के साथ बात किया और उन्होंने बताया कि जो सर्वे का काम होना था वो कल से शुरू होगा और 4 तारीख तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है अनुज कि कल सुबह 7 बजे से ही सर्वे का काम शुरू हो जाएगा, तो कहीं से भी कोई गुंजाइश किसी भी अड़चन की नहीं दिखाई देती है कानूनी तौर पर भी। बिल्कुल नहीं, जो बताया जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष की तरह एससी में कल एएसआई को लेकर के याचिका डाली गई थी जिसकी सुनवाई 10:30 बजे होनी थी, लेकिन उससे पहले ही जो सर्वे का कार्य है वो कल सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। और अड़चन की बात करें तो जिला प्रशासन जो सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि पहली जो बैठक थी वो मुस्लिमों के साथ थी, उसके बाद हिंदूवादी और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई थी। तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का अड़चन होगा, लेकिन विरोध और किसी भी तरीके की कोई इस बार गुंजाइश नहीं, क्योंकि पिछली बार जब सर्वे कमीशन का कार्य शुरू हो रहा था तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। लेकिन इस बार प्रशासन का ये चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कल भीड़ के साथ साथ इस सर्वे का कार्य भी कल पूरा कराना है पहले दिन का। अनुज बने रहिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये देखिए 3 गुंबद की भी जांच होनी है, एएसआई सर्वे होना है। गुंबद की उम्र के बारे में भी शायद पता लगाया जाना, किसी संरचना के इतिहास की जांच का वैज्ञानिक तरीका है। पुरातत्व सर्वेक्षण, निर्माण शैली से इमारत की सदियों पुरानी स्थिति के बारे में भी पता लगाया जाएगा। रडार, पेनिट्रेटिंग रडार मैपिंग और बाकी तकनीक जो है उसके जरिए यहाँ पर एएसआई की जो टीम है वो 11 बिंदुओं पर जवाब तैयार करेगी। जो 11 बिंदुओं पर कोर्ट ने जवाब मांगा है, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बिना क्षति पहुंचाए निर्माण की उम्र जो है वो पता लगाना इस टेक्नोलॉजी का मकसद है। पुरातत्व के विशेषज्ञ पता लगाते हैं संरचना किस कालखंड की है, यानी कि जो संरचना है वहां पर ज्ञानवापी की वो संरचना कब की है, और अगर मंदिर का कोई हिस्सा है वहां पर उसकी संरचना कब की है ये पता लगाया जाएगा, जिससे तस्वीर साफ होगी कि